एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था। है? शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहां निमंत्रण में गए, एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गई। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने इसका कारण? बोले लड़ाई। का लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। सईयों की बात तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए, हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। देना नहीं। और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे, सपना भी देखते थे। कथा में सो जाएं और सपना देखें। सो गए, बाजार में कपड़े की दुकान थी, सपना देखने लगे हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं, और कथा हो रही है, वो कपड़ा बेच रहे हैं। एक ग्राहक आया, ये कपड़ा क्या भाव दिया? का 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर नहीं, कुछ कम करो, 4.5 रुपए मीटर। बोले नहीं 4.5 नहीं। तो वो ग्राहक जाने लगा, तो बोले ले जा 4.5 में। और इतना ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीन हो फार। वो आदमी कुर्ता पहने बैठा तो उसका कुर्ता फाड़ न चाहिए। बोला हद कर दी, कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो? बोला वो ग्राहक चला जाता तो? बोले ग्राहक यहाँ दुकान कहाँ, कथा में बैठे। स्वाग बोला अरे, बोले हम भूल ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे। तो दूसरे तरह से देते हैं।
कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो, हाँ ठीक है, वन तो ठीक है, लेकिन कमरे में क्या बुरा है? वह भी तो एकांत है। किवाड़ बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गए, थोड़े में क्या बिगड़ता है? हम उल्टे तर्क देते हैं, और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं? और इसीलिए एक आदमी ने कहा कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, आप भी तो फलाहार करते हो। उन्हीं फलों का रस है ये। एक सज्जन चिलम लेके कहते थे बम भोले चढ़ाओ। अरे क्यों क्यों? ये गांजा का है, शंकर जी की बूटी है। एक सज्जन हमसे बोले भांग चले, गांजा चलेगा? हमें नहीं, शंकर जी का प्रसाद है। तो हमने कहा आप ले। नहीं नहीं, शंकर जी का प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? हमने कहा थोड़ी देर बाद सांप ले आओगे, शंकर जी का प्रसाद है, डालो गले में। लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। एक आदमी बोला शराब पीने से तो जुकाम चला जाता है क्या? शराब पीने से जुकाम चला जाता है? दूसरा मित्र बड़ा मजाक किया तो बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराब में पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है? ये भी चला जाएगा पीले। हम अपने सुख भोग के लिए तर्क देते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तर्क भी दिए जा रहे हैं तो अपने सुख सुविधा की भोग के लिए, तपस्या के लिए नहीं। दो लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं, अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा सो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्यामू उठकर खड़ा हुआ, हलवाई ने कहा पैसे? श्यामू बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो कहा भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो? रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूं, राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब न मैंने दिया न इसने दिया।